जय श्री राम। पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि। सर्वप्रथम किसी शुद्ध जगह से मिट्टी लाना है। ब्राह्मण के लिए सफेद वर्ण की, क्षत्रिय के लिए लाल वर्ण की, वैश्य के लिए पीले वर्ण की और शूद्रों के लिए काले वर्ण की मिट्टी लेकर आना है। और मिट्टी और जो शिवलिंग के निर्माण में पूजन सामग्री रखी हुई है उन पर जल छिड़क कर उनका प्रोक्षण करना है। मतलब उनको शुद्ध कर शिवलिंग बना के और उसको वेदी पर बैठाकर बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन करना है। अब हम ये जानेंगे कि जब हम मिट्टी लेकर आए तो हम किस मंत्र का उच्चारण करते करते हुए मिट्टी लेकर आए। तो ओम हराय नमः इस मंत्र का जाप करते करते हमें मिट्टी को खोदना है या मिट्टी को लेकर हमें अपने घर तक आना है। ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते करते हमें शिवलिंग निर्माण करना है। कौन सा मंत्र कह करके? ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए हमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी है। ओम शूलपाणिये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का आवाहन करना है। ओम पिनाकधर्षे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर हमें जल चढ़ाना है। शिवलिंग की हमें स्नान कराना है। और ओम शिवाय नमः कहकर हमें पूजन करना है। पूजन में अभिषेक हो गया, दुग्ध अभिषेक, जो भी सामग्रियां हैं पंचगव्य से, तो हमें सारी चीज़ों से शिव जी का अभिषेक करना है। पुष्प हो गया, अपना बेलपत्री हो गई, जितनी भी सामग्रियां हैं, धूप, गंध, दीप, नैवेद्य, आरती, ये सब पूजन में आता है। तो हमें ओम शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हमें शिव जी का पूजन करना है। ओम पशुपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हमें क्षमा निवेदन करना है कि हे शिव, हे भोलेनाथ, कि आपके लिंगार्चन में, आपके शिवार्चन में, आपके अर्चन में जो भी त्रुटियां हुई हो, आप अपना दास समझकर, आप अपना भक्त समझकर हमें क्षमा करें। और फिर ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए महादेव का विसर्जन करना है। जो व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 500 पार्थिव लिंग का शिवलिंग का लिंगार्चन करना चाहिए। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र प्राप्ति की कामना है जिन व्यक्तियों को, उनके लिए 1500 शिवलिंगों, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। जिस व्यक्ति को भूमि की कामना है उसको 1000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर उसका पूजन करना चाहिए। सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कर उसका विधि पूर्वक, विधि विधान से उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। तो सारी चीजें उनको प्राप्त हो जाती हैं। और परिमाण के आधार पर शिवलिंगों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम शिवलिंग कौन सा है? जो शिवलिंग 4 अंगुल का होता है, देखने में सुंदर हो और वेदी युक्त हो, उस शिवलिंग को उत्तम शिवलिंग कहा गया है। मध्यम शिवलिंग, जो शिवलिंग 2 इंच का हो, 2 अंगुल का हो, उस शिवलिंग को मध्यम शिवलिंग कहा गया है। और अधम शिवलिंग, जो शिवलिंग 1 अंगुल का हो, उस शिवलिंग को अधम शिवलिंग कहा गया है। सादर जय श्री राम।